कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। अहम, तुम समझ नहीं रहे हो। उस समय सीनियर सिस्टर शेन कियांग और मैं भाइयों की तरह करीब थे। मेरे दिल में मैंने हमेशा उन्हें अपना सीनियर भाई माना, अपनी सीनियर बहन नहीं। एक लड़की लड़के का नाम क्यों चुनती है? अंकल, क्या आपने हमेशा मास्टर को अपना भाई माना है? लेकिन आप स्पष्ट रूप से उससे सगाई कर चुके हैं। क्या पुरानी पीढ़ी के मामलों पर चर्चा करने की आपकी बारी है? शिष्य अपने पाप को जानता है, ठीक है। मुझे पहले भाई शेन कियांग को सम्मान देने के लिए ले चलो। मैं लंबे समय से एकांत में हूँ। पिछले कुछ हजार सालों में क्या हुआ है? मुझे विस्तार से बताओ। बैजांतान पवित्र भूमि में एक अल्पज्ञात संप्रदाय है। 100 युद्ध हॉल को 4 मार्शल आर्ट हॉल में विभाजित किया गया है। स्वर्ग, पृथ्वी, जुवान और होंग। मूल रूप से तियानवु हॉल को 4 हॉल में पहला स्थान दिया गया था, लेकिन वर्षों की लड़ाई के बाद मजबूत लोग गिरते रहे और अब यह अंतिम स्थान पर है। बैजान हॉल के नियमों के अनुसार, यदि कोई बड़ा व्यक्ति कार्यभार संभालने के लिए नहीं है, तो तियानवु हॉल को समाप्त कर दिया जाएगा और शिष्यों को अन्य 3 हॉल में विभाजित किया जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने जोर देकर कहा कि गु सैंटोन प्रकट होकर स्थिति को संभाले। वरिष्ठ भाई झाओ, यह सही नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वरिष्ठ चाचा की आभा बहुत कमजोर है? ऐसा लगता है कि वह हमारे जितना मजबूत नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि उसकी आभा असंख्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में किसी के समान है। आप वास्तव में हमारे चाचा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो हमारे तियानवु हॉल के नंबर 1 मार्शल आर्ट जीनियस हैं और सर्वोच्च मार्ग का अनुसरण करने के लिए समर्पित हैं, इसलिए वह इतने सालों से एकांत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, महान ज्ञान सरल है, महान ज्ञान मूर्खता की तरह है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम में से कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता है। वरिष्ठ भाई झाओ ने जो कहा वह समझ में आता है। जो कियांग शिष्य यहाँ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पवित्र भूमि के पवित्र भगवान हाओटियन के बारे में कितना जानते हैं? चलो, चाचा मास्टर यह परीक्षण कर रहे होंगे कि क्या आपको पवित्र भूमि के इतिहास की पूरी समझ है। अच्छा प्रदर्शन करना याद रखें। पवित्र राजा हाओटियन ने सर्वोच्च साधनों के साथ पवित्र भूमि पर हजारों वर्षों तक शासन किया है। उस युग में पवित्र भूमि अत्यंत समृद्ध थी, जिसने सभी जातियों से श्रद्धांजलि आकर्षित की। लेकिन 10,000 साल पहले भाग्य की तलवार दिखाई दी बिना किसी कारण के पवित्र भूमि। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति भाग्य की तलवार प्राप्त करता है, वह भाग्य को नियंत्रित कर सकता है, दुनिया की बेड़ियां तोड़ सकता है और एक दिव्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है जहां कोई भी कभी नहीं पहुंच पाया है। अपनी सर्वोच्च जादुई शक्ति के साथ संत राजा हाओटियन ने भाग्य की तलवार प्राप्त की, लेकिन इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, उसे दूसरे विमानों से शक्तिशाली प्राणियों ने घेर लिया। किंवदंती है कि जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया, तो पवित्र राजा ने भाग्य की तलवार का रहस्य और अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था, उसे अपने 9 बेटों के शरीर में सील कर दिया और उन्हें अभयारण्य के हर कोने में छिपा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र राजा ने सबसे अच्छी प्रतिभा वाले पवित्र बेटे के शरीर में रहस्य को सील कर दिया। आगे बढ़ो। विभिन्न किंवदंतियों को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है और कोई भी 9 संतों के ठिकाने को नहीं जानता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसने प्रत्येक संत में खुद का एक हिस्सा सील कर रखा है और केवल जब सभी 9 संत एकत्र होते हैं तो अतीत का रहस्य पाया जा सकता है। एनीमे, पवित्र राजा से विरासत में मिली रक्त शक्ति के कारण मैं हमेशा स्वर्ग के मार्ग को समझने में सक्षम रहा हूँ और इसके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हूँ।
ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में 9 संतों में से एक हूँ। इसलिए पहले की छायादार आकृति ने मुझे पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश की। हालांकि बैजान हॉल की ताकत औसत है, लेकिन गू सेंटोम की पहचान मेरे लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल सही है। उसके शरीर पर मुहर शायद संत राजा ने उसकी आभा को खोजे जाने से बचाने के लिए डाली थी। लेकिन अब एकमात्र परेशानी यह है कि उन्हें कैसे सिखाया जाए। हालांकि वे केवल शिष्य हैं, उनमें से प्रत्येक के पास किंग्यू महाद्वीप के शाही क्षेत्र में मार्शल सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक ताकत है। मास्टर गू का चेहरा अधिक से अधिक उदास क्यों हो रहा है? सभी लोग मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में इकट्ठा हों। जू कियांग, क्या आपने अभी कुछ गलत कहा? ऐसा लगता है कि चाचा आपको सबक सिखाने जा रहे हैं। पवित्र भूमि में साधना पद्धति किंग्यू महाद्वीप से अलग है। पवित्र भूमि साधना कानूनों की शक्ति पर केंद्रित है और स्तरों को सीधे और मोटे तौर पर क्षेत्र द्वारा विभाजित किया जाता है। वानक्सियांग क्षेत्र सबसे निचला है और ऊपर वाले शेनकियाओ, टोंग्यो, निर्वाण, जी, ताइचो, तियानयांग, दियेन और तियानयुआन क्षेत्र हैं। सबसे ऊंचा संत राजा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को समझ सकता है और दिव्य क्षेत्र में चढ़ सकता है। मुझे आपकी शक्तियों की व्यापक समझ होनी चाहिए। अब आप में से प्रत्येक प्रतिस्पर्धा करने के लिए समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी को चुनें। बहुत बढ़िया। मुझे सच में लगा कि गुरु मुझे पीटने वाले हैं। हाँ शिष्य झाओ गोंफेक बनाम कनिष्ठ भाई लुओमिंग। बस तब तक प्रयास करो जब तक तुम अपनी सीमा तक नहीं पहुंच जाते। और सावधान रहो कि किसी को चोट न पहुंचे। अब वह हमें अभ्यास करना सिखाना चाहता है। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये गुरु गू एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बस इतना ही। चलो शुरू करते हैं। धन्यवाद भाई। दया दिखाने के लिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ, कनिष्ठ भाई लुओ। चाहे वह कानून की शक्ति का नियंत्रण हो, चाहे वह मार्शल आर्ट का उपयोग हो या उसकी क्षमताएं, वे किंग्यून महाद्वीप के योद्धाओं की पहुंच से बहुत दूर हैं। अगला समूह। जारी रखें, लेकिन क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि बैजान हॉल में लोगों की संख्या कम हो रही है और इन शिष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है? शिष्य यान जिंगकाई भाई चाओ यूं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब क्यूई गति में हो तो पहले क्यूई मेरिडियन पर जाएं, फिर वुवेई पॉइंट पर जाएं। यदि किंग्यून महाद्वीप मुख्य रूप से आध्यात्मिक साधना करता है ऊर्जा, तो पवित्र भूमि में लोग मुख्य रूप से कानूनों की अधिक प्रभावशाली शक्ति की खेती करते हैं। यह अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति को उजागर करने से बहुत दूर है। अगला समूह में मैं जीता, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह स्वर्ग के मार्ग के करीब है? वरिष्ठ भाई झाओ, वरिष्ठ चाचा गू ने वरिष्ठ भाई यान को जो चालें सिखाई हैं, वे संप्रदाय के क्लासिक्स में रिकॉर्ड के अनुरूप नहीं हैं। मस्ट सही है। चाचा गू वास्तव में एक लाखों प्रतिभाशाली हैं। तलवार की इच्छा को केंद्रित करें और अपने बाएं हाथ की किस्मत का उपयोग करें। आगे बढ़ें। कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र राजा ने सबसे अच्छी प्रतिभा वाले पवित्र पुत्र के शरीर में रहस्य को सील कर दिया। पवित्र भगवान का रक्त वास्तव में उपयोगी है। जब तक कोई स्वर्ग के मार्ग और कानूनों की शक्ति को समझता है, तब तक इन शिष्यों को सिखाना कोई समस्या नहीं होगी। बस इतना ही। अब सब रुकें। उमज़ लोग अपनी सामान्य प्रशिक्षण तीव्रता के अनुसार अभ्यास करें और मैं आपको एक एक करके मार्गदर्शन करूंगा। सब लोग एक ही समय में अभ्यास का मार्गदर्शन कर रहे हैं। विश्वास नहीं होता। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? ये कैसे संभव है? चाहे वह कौशल का संचालन हो या मार्शल आर्ट का विकास, सब कुछ अचानक स्पष्ट हो गया।
अविश्वसनीय, मैंने अभी अभी अपने मन में मास्टर गू द्वारा प्रदर्शित की गई सबसे उत्तम तलवार चालें देखीं। अब जब आप ये जान गए हैं, तो आप अभ्यास करने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? मैं भी। अपने आदेशों का पालन करें। जुवानवू हॉल के सबसे बड़े शिष्य चेन हनफेग ने जुवानवू हॉल के भाइयों का नेतृत्व किया और कहा कि वे आपके पास आकर अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। अंकल मास्टर, अंकल गू को रिपोर्ट करें। मंदिर के बाहर पहरा दे रहे हैं जुवानवू हॉल के प्रमुख और बैजान हॉल की शाखा के प्रमुख लुओ हैंग मास्टर। आपको इस बार हमारे साथ न्याय करना चाहिए। जुवानवू मंदिर के मुख्य शिष्य चेन हनफेग, मुझे बताओ, तुमने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया है? हमने सुना है कि मास्टर गू, जो तियानवू हॉल में 1000 साल से एकांत में थे, बाहर आ गए हैं। इसलिए हम उनसे मिलने जाना चाहते थे और अप्रत्याशित रूप से उनके लोगों को अपमानित किया गया और बाहर निकाल दिया गया। भेंट करें, मुझे लगता है कि आप जानबूझकर लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको इसके बजाय एक सबक सिखाया गया है ना? लेकिन आपको पीटा नहीं गया, वह अंकल गू, लेकिन तियानवू हॉल के उन कमज़ोर शिष्यों द्वारा। विस्तार से बात करें। हॉल मास्टर, आप नहीं जानते कि तियानवू हॉल में युवा पीढ़ी के चेन हनफेग और अन्य लोगों ने सुना कि मास्टर गू एकांतवास से बाहर आ गए हैं। इसलिए वे मास्टर गू से कुछ सलाह मांगना चाहते थे। आपने अंकल मास्टर से कार्रवाई करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? चूंकि आप हमसे सीखना चाहते हैं, इसलिए हम अंत तक आपका साथ देंगे। वरिष्ठ भाई झाओ, मुझे याद है कि आप दिव्य ब्रिज क्षेत्र के अंतिम चरण में हैं, है ना? आपको पहले वापस ले लेना चाहिए। कनिष्ठ भाई, बेहतर होगा कि आप अपने लोगों को लेकर जल्दी से चले जाएं। कहीं ऐसा न हो कि मैं गलती से आपको चोट पहुंचा दूं। चोट, ये सब कब टूट गया? क्या हो रहा है? वे कम से कम दिव्य ब्रिज क्षेत्र के मध्य चरण में हैं। वरिष्ठ भाई, कुछ ठीक नहीं है। गोंफेग, चूंकि जुवानवू पहले सलाह लेने में बहुत ईमानदार है, इसलिए आपको उनसे लड़ना चाहिए, लेकिन कठोर होना याद रखें। ऐसा न हो कि लोग कहें कि हमने तियानवू पैलेस में आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। शिष्य अंकल मास्टर की शिक्षाओं का पालन करेंगे। बड़े भाई, मुझे बचाओ। हॉल मास्टर, उनके तियानवू हॉल में वे सभी लोग अचानक कम से कम तीसरे स्तर तक पहुंच गए हैं। शिष्य हार गए थे, इसलिए वे आपसे न्याय मांगने आए हैं। यदि तियानवू हॉल के शिष्यों की ताकत में तेजी से सुधार की खबर अन्य हॉल मास्टर्स के कानों तक फैल गई, उस समय 4 हॉल को मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने रैंक को फिर से रैंक करना होगा, जो भविष्य में जुवानवू हॉल के आवंटन को अनिवार्य रूप से खतरे में डाल देगा। थोड़ा दिलचस्प, तो मेरे साथ एक नज़र डालने के लिए आओ। तेनमुडेन मेरे मार्शल आर्ट कौशल परिपूर्ण है। क्या तुमने देखा? मैं अभी अभी दिव्य सेतु क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा हूं। क्या मास्टर गू बहुत डरावने नहीं हैं? उनसे मिलने वाला थोड़ा सा मार्गदर्शन हमारे 10 साल के कठिन प्रशिक्षण से कहीं ज्यादा प्रभावी है। ये बहुत शोरगुल वाला है। मेरे शिष्यों की ताकत में आमतौर पर सुधार हुआ है, और मुझे एकांत में अभ्यास करने के लिए जगह ढूंढनी होगी। लेकिन मास्टर गू ने हमारे सभी मार्शल आर्ट मैनुअल को छांटने के लिए किसी को क्यों भेजा? क्या वह फिर से एकांत में अभ्यास करना चाहता था? केवल वियंतियाने क्षेत्र में कोई व्यक्ति। हमें उनसे बचने का कोई रास्ता खोजना होगा। मैं चाहता हूं कि वह मुझे और सलाह दे। वरिष्ठ भाई गू, तियानवू हॉल में आप लोग वास्तव में एक बड़ा शो कर रहे हैं। जब मैंने सुना कि आप एकांतवास से बाहर आ गए हैं, तो मैंने अपने शिष्यों से अनुरोध किया कि वे नियमों के अनुसार वरिष्ठ भाई गू से मिलने आएं और उन्हें कुछ संकेत दें। वरिष्ठ भाई ने तियानवू हॉल के एक शिष्य को एक साथी शिष्य को गंभीर रूप से घायल करने की अनुमति दी।
क्या यह अनुचित नहीं है? इस सीट का मेरे साथी शिष्यों को गंभीर रूप से घायल करने का इरादा नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जुवानवू हॉल के शिष्य, जो सबसे अधिक मार्शल पावर वाले 4 हॉल के नेता हैं, केवल नाम के लिए ही थे। अंकल मास्टर, यह जुवानवू हॉल से लुओ हेंग है। लानत है। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे जुवानवू महल के लोगों को सिर्फ एक चाल से हराया जा सकता है? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो बस पूछिए, पहली चाल के बाद, क्या हमारे लोगों ने हमला करना जारी रखा? भाइयों, झाओ गोंफेग यहाँ आपसे माफ़ी मांगता है। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि ऐसा कहने के बाद भी दूसरों को चोट पहुंचाना अभी भी गलत है। गोंफेग, आप अभी उनसे माफ़ी क्यों नहीं मांगते? आप लोगों को पीटते हैं और फिर उन्हें अपमानित करते हैं। ये वास्तव में बहुत ज़्यादा है। आप बहुत कमज़ोर हैं। चूंकि शिष्यों ने पहले ही प्रतिस्पर्धा कर ली है, तो हम दोनों बुजुर्ग भी क्यों नहीं एक कोशिश करते हैं? हॉल मास्टर, उनके साथ विनम्र मत बनो, चलो वापस लड़ो। आप किसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? आइए इसका उपयोग ये साबित करने के लिए करें कि हमारे 2 महलों में से कौन अधिक मजबूत है। अंकल मास्टर, नहीं। अंकल मास्टर लुओ हमारे बाइजान हॉल में संरचनाओं में सबसे अच्छे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं निश्चित रूप से मार्शल आर्ट के मामले में अपने वरिष्ठ भाई जितना अच्छा नहीं हूँ। जुवानवू हॉल संरचनाओं में अच्छा है। वरिष्ठ भाई, क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत रखते हो? कनिष्ठ भाई लुओ, यदि तुम वास्तव में रुचि रखते हो, तो चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। गठन पथ। जो भी पहले प्रतिद्वंद्वी के गठन से बाहर आएगा वह विजेता होगा। कैसे? फिर हम सबसे निष्पक्ष सरणी प्रतियोगिता पद्धति का उपयोग करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति एक खाली सरणी प्लेट का उपयोग करता है, उस पर अपनी खुद की सरणी बनाता है और फिर दूसरे व्यक्ति को फंसाता है। कोई समस्या नहीं। ये देखने का एक अच्छा अवसर है कि इस पवित्र भूमि में गठन तकनीक किंग्यून महाद्वीप से कैसे भिन्न है। गोंफेग, क्या आपके पास एक गठन प्लेट है? मैं कई वर्षों से एकांत में रहा हूँ और इसे कभी अपने साथ नहीं रखा। वरिष्ठ भाई गु, कृपया हमें अपना गठन दिखाएं। हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी सरणियाँ औसत दर्जे की हैं। लेकिन तियानवू पैलेस को कभी भी कोई अच्छा खजाना नहीं दिया गया है। ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे हॉल मास्टर ने पिछले 100 वर्षों में कभी किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया है। उसके हाथ में गठन प्लेट, गठन डाले बिना भी, असीम आध्यात्मिक शक्ति वाला एक जादुई उपकरण है। कोई बात नहीं। आप एकांत में कैसे रह सकते हैं और इस छोटे से बैजान हॉल में डिप्टी हॉल मास्टर हो सकते हैं? वरिष्ठ भाई, आपने जो कहा उसके अनुसार, मास्टर लुओ को बहुत पहले ही पवित्र भूमि में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाना चाहिए था। लड़ाई? नहीं। हमने प्रतियोगिता में 4 महलों में पहले स्थान पर जीत हासिल कर ली है। और हमने जो संसाधन जीते हैं, वे हमारे लिए 100 साल तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त हैं। मैं इस कीचड़ भरे पानी में नहीं पड़ना चाहता। आप नहीं जानते कि यद्यपि मास्टर लुओ एक असाधारण गठन मास्टर हैं, लेकिन वे एक हिंसक या आक्रामक व्यक्ति नहीं हैं। जूनियर भाई चेन, आपको इतना अति करने की ज़रूरत नहीं है ना? केवल एक चीज़ जो उसे गंभीर बना सकती है, वह है उसके आनंद को प्रभावित करने वाली बाधा। केवल अगर चीजें हाथ से निकल जाती हैं, तो मास्टर लुओ पूरी ताकत से काम करेंगे। क्या मैं बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ? जब आप इतने आश्वस्त हैं, तो आप कबीले के सभी लोगों से क्यों डरते हैं कि वे आपसे मिलने आएंगे? दीवू हॉल मास्टर लियू बिन, क्या हुआ? दोनों चाचा सही समय पर आए हैं। मेरे हॉल मास्टर और अंकल गू जो अभी अभी एकांत से बाहर आए हैं, वे गठन में प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं। चलो एक साथ गवाह बनते हैं।
होंगवू पैलेस के मास्टर डोंगफेंग हायच्छा, देखते हैं कि वह कितना मजबूत है। मास्टर गु, क्या वह महान वरिष्ठ है जो 1000 साल पहले एकांत में था? क्या वह बाहर आ गया है? युद्ध व्यूह रचना प्रतियोगिता अब शुरू होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या शक्तिशाली संरचना है! ये वास्तव में एक ही समय में आत्मा और शरीर पर हमला कर सकती है। DRINKRISE ये संरचना किंग्युन महाद्वीप में सम्राट दायरे से नीचे सभी को सीधे मारने की संभावना है। भले ही स्वर्गीय सम्राट दायरे में कोई व्यक्ति संरचना के माध्यम से टूट जाता है, लेकिन उनके लिए तब तक पकड़ बनाए रखना मुश्किल होगा जब तक कि वे संरचना के केंद्र को नहीं ढूंढ लेते। क्या ये पवित्र भूमि की व्यूह रचना तकनीक है? ये पवित्र भूमि, मुझे इतना गंभीर हुए काफी समय हो गया है। क्या इस ज्वाला ने लुओ हेंग के कानूनों की शक्ति को शामिल किया और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता हासिल की? कितना दिलचस्प है! इस तरह गठन के क्षरण को पूरी तरह से अलग किया जा सकता है।